चालाक दिमाग और मासूम दिमाग, दिमाग और मस्तिष्क का अपना परिचय क्या होता है, चालाकी कहाँ से आती है, मासूमियत कहाँ से होती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट और परिणाम जीवन में किस तरीके से इम्पैक्ट और अनुभव करता है। दो लोग थे, एक बहुत ज़्यादा समझदार था, उसके दिमाग में चतुराई थी, उसमें वो इंटेलिजेंस था। दूसरा जो था उसमें इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं था, उसके काम जो वो करने जाता था वो भी बिगड़ जाते थे, लेकिन उसको एक चीज़ पता थी कि किसी भी तरीके से मुझे जो है पास तो होना पड़ेगा। जीवन के जो परीक्षाएं हैं, स्कूल कॉलेज की सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन के आगे बढ़ के जो जॉब्स होती है, जो मिडिल एज में आप होते हो, उसके बाद जॉब ओल्ड एज तक जाते हो, ओल्ड एज के बाद की जो ओल्ड एज होती है, सभी चीज़ों में जो टेस्ट हमारे आते जाती है, उन टेस्ट में फेल होना, पास होना, तो जो भी वेपन्स हमारे दिमाग के पास होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे चतुराई हो, इंटेलिजेंस हो, कोई मेमोरी हो, कोई अनुभव हो। जिस तरीके से जो दो लोग थे, एक के पास स्किल थी, इंटेलिजेंस उसके पास बहुत ज़्यादा था, दूसरे के पास जो थी इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं था, उसके अनुसार इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं था, और बेवकूफ़ था वो, उससे चीज़ें भी गलत हो जाती थी, उसके चीज़ हिसाब कभी सही से बैठेगा नहीं, चीज़ करने जाएगा बिगड़ जाएगा उसका, जिस इंटरव्यू में हाथ देगा वहाँ पे फेल होकर वापस आ जाएगा। जबकि उसने तैयारी की होती थी बहुत, परंतु वो उसके काम नहीं आ पाता था, क्योंकि उसको हाजिर जवाबी नहीं आती थी, इम्प्रॉम्प्टू आंसर देने की जो स्किल होती है वो उसमें नहीं थी। और यही उसका जो दोस्त था जो बहुत ज़्यादा चतुर था, उसके जहाँ वो जाएगा उसके काम बन जाते थे, बिकॉज उसे चतुराई से बात को डील करना, क्लाइंट को कन्विंस करने की एबिलिटी उसमें थी, बॉस को कन्विंस करने की एबिलिटी, बहुत जल्दी घुल मिल जाता था, कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी अच्छी थी, स्किल्स उसके पास बहुत सारे थे, और यही उसके इंटेलिजेंस का कारण बनती थी कि जहाँ वो जाए उसके काम बन जाते थे। तो दिमाग उसके अनुसार बहुत चतुर था, उसका दिमाग, और चालाक था, और दुनिया के अनुसार भी उसके पास चतुराई और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी। यही जो इंसान जिसके काम बिगड़ जाते थे, दुनिया के नज़र में वो फेल था, क्योंकि उसके काम बनते नहीं थे। उसे सिर्फ एक ही चीज़ पता था कि उसको एक चीज़ जो है किसी भी तरीके से लग पड़ के उसको अपनी कोशिश करती जानी है और उसको करना है। जो चतुर इंसान था लाइफ में, उसने काफ़ी कुछ एक मिडिल एज में जाके, बचपन से पास तो वो हर चीज़ में होता था, अच्छे नंबरों से भी, और उसको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि इंटेलिजेंस वो उसके पास था, तो उसे हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक होती है आप स्मार्ट वर्कर हो तो आपको इंटेलिजेंस को यूज़ करो, और एक होती है कि आप सालों साल मेहनत करते जाओ, अपने आप को लेबोरियस वर्क करते जाओ, खटते जाओ, पसीने बहाते जाओ, पर अचीवमेंट जीवन की उतनी ज़्यादा उपलब्धि नहीं हो पाती है। तो उसने बहुत पैसे कमाए, आगे बढ़ा, उसने अपनी लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर सेट की, उसने शादी भी की, आगे जाके उसका डिवोर्स भी हो गया, बनी नहीं उन दोनों की आपस में, और बच्चे भी उसके जिस तरीके से परवरिश आगे जाके एक मिडिल एज में जिस तरीके से था, तो पेरेंट और चाइल्ड का जिस तरीके से बॉन्ड आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में जैसे होते हैं, वो फ्रेंड्स ज़्यादा, और माँ बाप और माता पिता और बच्चे कम होते, फ्रेंड्स ज़्यादा बन जाते। तो लाइफ वैसे ही चल रही थी उसकी, पैसे उसने बहुत बनाए, और अपने जीवन में इंडल्ज हुआ वो कुछ नशे की चीज़ों से और पार्टीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस कल्चर का माहौल, मतलब जिस कल्चर का वो हिस्सा बना था, कुछ कॉरपोरेट कल्चर्स को उसने अपने जीवन का हिस्सा भी बनाया ताकि उसके काम वाम बन जाए, और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि एडवांस लाइफ वो लीड कर रहा था। और उसने अपने जीवन में पैसों से ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि जीवन में उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बिल्कुल भी उसका ख़त्म और डिटोरिएट होता जा रहा था, और धीरे धीरे वो फील कर रहा था अंदर से, पैसों की ऐसी उसके पास कमी नहीं थी, पैसे आते जा रहे थे, परंतु उसको वो खुशी का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मतलब पैसे इंसान क्यों कमाता है, कि उसको एक अच्छा लाइफ मिले, अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे सके, अपने बीवी बच्चों के साथ, या जो स्त्री होगी वो उसको एक अच्छा हस्बैंड मिले, वो अपने बच्चों के साथ अच्छी एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सके, उसकी एक समाज में एक रिस्पेक्ट हो, उसकी सोशल सर्कल में एक वैल्यू हो। तो ये सारी चीज़ें के लिए पैसा वो रास्ता होता है। या सिर्फ पैसे से अगर आप हो और आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जीवन में खुशी नहीं है, बच्चों से भी खुशी नहीं मिल रही, लाइफ पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है, ये सारी चीज़ें एक तरफ है, तो उसके जीवन में पैसा ही सिर्फ रह गया था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ इंटेलिजेंस, उसके मन में था कि मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा, उसको सिर्फ था कि इंटेलिजेंस मुझे जितना मुझे दे पाएगी, और उसके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल था, इंटेलिजेंस दे भी रही थी उसे, वो पैसे दे रही थी। परंतु वो दूसरे इंसान जब वो मिडिल एज में अपने पहुँचा, तो उसके पास पैसों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, परंतु जितना वीक होना चाहिए था उसे, जितना पुअर होना चाहिए था, उसका तो एक काम नहीं बनता था। जो इंटरव्यू में पास नहीं हो, जिसका एक काम नहीं बन रहा, जिस चीज़ में हाथ डालता है वो चीज़ उसका फेल हो जाता है, तो उसे पैसों से आर्थिक तरीके से बहुत कमज़ोर होना चाहिए, लॉजिक यही कहता है, परंतु वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, आर्थिक स्थिति सही सही थी उसकी, रिच नहीं था वो,
कुछ बहुत अपर मिडिल क्लास भी नहीं था, परंतु मिडिल क्लास था, अच्छी खासी थी। मतलब घर में फ्रिज वेज अपना रखना, बेसिक एसी जो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, उतना उसने कमा लिया था। कैसे कमाया, सोचने वाली बात ये थी। बीवी बच्चे थे उसके, हैप्पी, अच्छी खासी, कोई ये नहीं कि बीवी के साथ एकदम मतलब जो कहते हैं कि हीरो हीरोइन का जैसे एक आइडियल रिलेशनशिप होता है, ऐसा कुछ था। झगड़े होते थे उनके भी, बच्चों के साथ भी जो है खिटपिट होती थी, बेसिक होती थी जो जैसे लाइफ में होता है। लेकिन कोई मेजर जैसे घर में अशांत कहते हैं, अशांति हो रहा है घर में, या बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते बिगड़, शादी हो ही नहीं पा रही है, चलो शादी हो गई तो वो रिश्ता फिर डिवोर्स हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत स्टेडी चल रही थी उसकी लाइफ, और उसके जीवन में जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। ये इंसान बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच के वो डिटोरिएट कर रहा था, पर ये इंसान जो बेवकूफ़ वाला इंसान है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। आर्थिक स्थिति उसकी मीडियम थी, और वो धीरे धीरे बहुत कम ग्रो ही करता जा रहा था। लॉजिक उसका ये था, इंटेलिजेंस नहीं थी, पर उसके पास वो सुकून था। तो उसका कॉन्शियस माइंड में बुद्धि उसकी ज़्यादा तेज नहीं थी, परंतु उसकी जो अवचेतन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही थी, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां उतनी नहीं थी, उसके गोल्स इतने बड़े नहीं थे, उसके एम्बिशंस उतने बड़े नहीं थे। उसको पता था भाई दिमाग तो बहुत ज़्यादा मेरे पास है नहीं, तो मैं तो कोई अंबानी टाटा बिरला बनने वाला हूँ नहीं, तो मैं तो इस ब्रैकेट में ही नहीं हूँ, तो मुझे तो मेरे पास मेरी सिर्फ मेहनत है और मेरी कोशिश है, मुझे आगे बढ़ने की सिर्फ कोशिश करती जानी है। वो करता गया कोशिश, और उसका अवचेतन, उसका सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता गया, क्योंकि उसने रिश्तों को ऐसा नहीं, उसको अहमियत इस तरीके से नहीं दी कि भाई रिश्ते उसके खून चूस सके, उसको रुला सके, धीरे धीरे उसको खोखला कर सके। ना उसने अपने जॉब और करियर को वो अहमियत दी कि वो रुला सके उसे, भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम बर्बाद हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो रिश्ते धीरे धीरे जो हमें खाते जाते हैं, खोखले करते जाते हैं। जो हमारा ऑफिस का बॉस होता है, तरक्की की जो प्रेशर होती है, भाई ईएमआई देना है, उसने लोन लिया ही नहीं, उसने अपने लाइफ में कर्जा लोन लिया ही नहीं। गाड़ी आएगी तो खुद के पैसों से आ जाएगी, एसी आएगी तो खुद के पैसों से, नहीं अफोर्ड कर सकता, लोन नहीं लूंगा, मैं क्यों मुश्किल अपने पढ़ूँ, क्यों किसी लोन के चक्कर में पढ़ूँ कि वापस देना पड़े। तो उसका माइंड, उसने हमेशा स्ट्रेस फ्री रखा अपने माइंड को। तो क्योंकि उसका माइंड स्ट्रेस फ्री था, तो उसका अवचेतन मजबूत होता चला गया। दुनिया की नेगेटिविटी उसे उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी उसके माइंड में था कि भाई मेरे पास है तो सिर्फ कोशिश का हथियार है, मेरे पास कोई इस तरीके के एम्बिशन नहीं है कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, मेरे को ये करना है वो करना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, कोशिश करती जानी है। कोई ड्रीम वुमेन जीवन में आएगी तो ही मैं शादी करूंगा, ऐसे आइडियल स्कूल होगा जहाँ पे स्कूल में मेरे बच्चे होंगे तो ही मैं एडमिशन कराऊंगा, नहीं तो ऐसा कुछ भी उसकी प्लानिंग नहीं थी। उसके पास सिर्फ यही उसका एक ही वन लाइनर था, मेरे को कोशिश करना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे जैसा जो हो मेरे को करते जाना है, दैट्स इट। और वो करते गया और वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ता गया। एक स्टेज में जाके मिडिल एज, जो लेटर मिडिल एज होता है, जो आप 40s 48 की तरफ 50s की ओर जा रहे होते हैं, उस स्टेज पे जाके जो दोनों की स्थिति थी, जो ये वाला इंसान था जिसने जो डिटोरिएट थोड़ा करके हो रहा था, वो एट द एंड ऑफ द डे पैसों में उसकी कोई कमी नहीं आई। पैसे तो उसने बहुत बना लिए थे, परंतु उसके बच्चों से भी अब वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया था। बच्चों ने अपने अपने रास्ते ले लिए थे, एक फॉर्मल सा टेलीकॉल का रिलेशनशिप रह गया था, अगर कभी साल में एक बार बात हो जाती है। कंज्यूम था वो अल्कोहल में और अपने पार्टीज़ में, एक पर्टिकुलर के उसी कॉर्पोरेट कल्चर में, क्योंकि आप वो उसमें धंसता चला जा रहा था ना, घुस गया था, आप उससे निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। और पैसे जो है उनका यूटिलाइज भी करना है, परंतु उसकी जीवन पूर्ण रूप से खोखली हो चुकी थी। पैसों से जो इंजॉयमेंट चाहिए होती है हमें, पैसे हमें चाहिए इंजॉयमेंट के लिए ही, वो इंजॉयमेंट उसके जीवन में कंप्लीटली शॉर्ट थी, वो इंजॉयमेंट नहीं कर सक रहा था। एंड ऐसा नहीं था कि वो कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला था, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी नहीं, बट खोखला होता जा रहा था, पैसों का इस्तेमाल नहीं करता जा रहा था। तो पैसे उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बोझ लगने लगे थे कि करना क्या है इनके साथ, क्योंकि खुशियाँ नहीं खरीदी जा रही है। चलो आप टेम्परेरी रिश्ते में वो इंडल्ज हो जाता था, ये गर्लफ्रेंड वो भी उसके रिश्ते टूट जाते थे। तो जो खुशी वो तलाश कर रहा था वो उसके पास किसी तरीके से नहीं था, चाहे वो वेकेशन पे निकल जाता था, कुछ भी करता था, उसको वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो अवचेतन की मजबूती थी वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी, जो पोटेंशियल ऑलरेडी उसके अंदर थी। तो उसके हिसाब से जिससे उसने इंटेलिजेंस माना, वो एक कॉन्शियस, जिसे कहते हैं एक टेम्पररी कैपेसिटी थी। इंटेलिजेंस तो उसके अंदर थी जो हर किसी के अंदर होती है, जो अवचेतन की इंटेलिजेंस होती है वो उसने खो दी थी। वही ये वाला जो इंसान है 48 तक आते आते वो काफ़ी, मतलब आप बोल सकते हो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में वो प्रोग्रेस कर गया था। रिच, बहुत ज़्यादा रिच वो नहीं बन पाया, परंतु आगे क्या होता है पता नहीं। अब तक यही था उनकी, जो दो लोगों की जिनकी बात हो रही है, वो ये मतलब
उन्होंने अपने रियल लाइफ में जिस तरीके से बचपन से लेके अब तक आप मिले होंगे, खुद भी अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये 2 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। और जो इस कैटेगरी के होते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं की होती है अपने जीवन में, वो आप लेटर मिडिल एज में उनको नोट करोगे तो वो बहुत ही सुकून भरी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। सारी खिटपिट, सारी बहस होने के बावजूद उनकी लाइफ नॉर्मल हो रही होती है। उनकी लाइफ में एक नॉर्मल सी हो रही है जो एक दूसरे तरफ उसकी लाइफ में नॉर्मल सी मिसिंग थी उस इंसान की लाइफ में। इंटेलिजेंस उसके पास उसके हिसाब से नहीं थी, परंतु उसके अवचेतन की जो इंटेलिजेंस होती है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि जीवन जीने की कला आ गई थी उसे एक बात समझ आ गई थी, मेरे को सिर्फ कोशिश करती जानी है। जब है मेरे पास कुछ नहीं, लेके मुझे जाना इस दुनिया से कुछ है नहीं, तो क्यों ना इस ज़िंदगी को मैं भरपूर तरीके से जीऊँ। ना उसने रिश्तों को वो हक दिया कि उसे रुलाए, ना उसने बॉस को वो हक दिया कि उसे रुलाए, ना उसने ईएमआई वालों को वो हक दिया कि उसे आए रुलाए। उसने दुनिया को ये हक नहीं दिया कि उसे जज करे, उसे रुलाए। उसे पता था मुझे सिर्फ कोशिश करती जानी है, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करते करते वो ऊपर की ओर ही बढ़ता गया, और अब भी आगे ऊपर की ओर ही वो बढ़ता जा रहा है। उसकी ग्रोथ जो है वो ऊपर जा रही है, उसकी ग्राफ नीचे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। यहाँ तक कि एक स्टैग्नेंट मोमेंट होता है जहाँ आप एकदम बीच में आ जाते हो और रुक जाते हो। उसके जीवन में वो भी नहीं था। कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे आगे ही वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसने चेज़ नहीं किया किसी चीज़ को, सिर्फ अपने कोशिश की और आगे बढ़ा, भागा नहीं वो किसी चीज़ के पीछे। तो सारी चीज़ों ने जो है उसको आके, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्टेबिलिटी, एक जो खुशी होती है एक शादीशुदा जीवन की वो खुशी, बच्चों की जो खुशी होती है, सोशल उसका जो एक बेसिक सर्कल था उसमें उसकी रिस्पेक्ट भी थी, उसका इज्जत भी था, वो मॉर्निंग वॉक्स पे जाया करता था, उसके इन एंड अराउंड का जो सर्कल था सोसाइटी थी, उसके साथ उसका एक हारमोनियस रिलेशनशिप था। और एक लाइफ जिसे जीवन जीने की कला कहते हैं, उसे अगर कोई देखे तो उसने अपने जीवन को भरपूर तरीके से जिया। 17-18 साल में अगर आप नोट करें, हमें इन्फेक्शन नहीं होता था। 17-18 साल के जब आप रहे हो, मिट्टी से उठे, मिट्टी में बालू में खेले बैठे, कुछ भी नहीं हुआ। अभी घर बैठ जाते इस डर से कोविड हो जाएगा, क्योंकि अपने अंदर की इम्यूनिटी को तो पूरे तरीके से नष्ट कर लिया है। अपने अंदर की इम्यूनिटी को हम दुनिया के लिए परोस रहे कि इसे खाओ, इसे बर्बाद करो, हमारी विल पावर को, हमारी इच्छा शक्ति को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दो। तो जब दुनिया को हमने एक बार ये हक दे दिए कि हमें मोहताज बनाओ, तो वो मोहताज बनाएगी। दुनिया फिर वही करेगी जिसमें वो एक्सपर्ट है, क्योंकि हमने खुद को थाली पे परोस दिया है। दुनिया को थाली में परोस दिया कि इसको खाओ, इसको जज करो, इसको कुछ भी बोलो, इसके साथ कुछ भी करो, 4 बातें आके सुना के चले जाओ, बोल के चले जाओ, भाई ये बेकार आर्थिक स्थिति है इसकी, जैसे कि वो घर चलाने वाला है, बिल देने वाला है। तो जब हक दे दिए सारे दुनिया को, तो अंदर की इम्यूनिटी के लिए भी फिर अपने अंदर हमें झांकने का कोई हक नहीं है। कोविड से बचाने वाला या कोई भी डिजीज़ से बचाने वाला हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है। वही दुनिया जिसे हम आज हक दे रहे हैं अपने आप को जज नहीं करने के लिए, उन रिश्तों को जो हमें डिप्रेशन में पहुंचा रहे हैं, उन रिश्तों को जो हमें कह रहे हैं कि यार तुम इस तरह घर चला रहे हो, तुम मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हो, तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुम एक अच्छे वाइफ नहीं हो, तुम एक अच्छे पापा नहीं हो। बच्चों को हम हक दे देते हैं, बोलते हैं आप अच्छे माँ बाप नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हमें हमारे फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो बच्चे भी जलील करके चले जाए। तो दुनिया को, रिश्तों को वो हक दे दिया। जब बीमारी होती है तो हम अंतर की तरफ क्यों मुड़ के देखते हैं? फिर उस ऊपर वाले को क्यों, ऊपर वाले ने तो यही कहेगा, ऊपर वाला हमने सशक्तिकरण करके भेजा है भाई, तुम्हें पूरा एम्पावर करके भेजा, तुम्हारे अंदर हमने इंद्रियां दी, सेंसेस दी, इम्यूनिटी पावर दी, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस का पोटेंशियल दिया, सब कुछ दिया। तो अगर उसे खुद तुम नष्ट कर बैठे हो, दुनिया के मोहताज बन बैठे हो, तो अब मेरे तरफ क्यों देखना? वो इम्यूनिटी, वो अवचेतन, वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर जब हमने परोस दी तो वो नष्ट हो गया। जो एक बार अगर वो नष्ट हो गया तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो क्यों ना नष्ट होने से पहले कि आप पूरे तरीके से हम बूढ़े हो जाए और बुढ़ापे की अंतिम आयु में हम वो रियलाइज करें कि हमने सब कुछ नष्ट कर दिया, उससे अच्छा है जो मिडिल एज में ही क्यों ना खुद को करेक्ट कर लिया जाए, यंग एज में ही खुद को करेक्ट कर लिया जाए। 17-18 साल से जैसे आप जिए हो, तो 20-25 साल में भी वैसे ही, जो 30 साल में भी वैसे ही, 35-40 साल में भी, 50 साल में भी क्यों ना खुद को करेक्ट कर लिया जाए और अपने अंदर की जो पोटेंशियल्स है उसको पूरे तरीके से अनलीश कर लिया जाए, उसको पूरे तरीके से जो है साध लिया जाए, और हम स्पिरिचुअल के वो साधक बन जाए जिसे हमें ना ही स्पिरिचुअल मॉन्क बनना है, ना ही हमें पूजा पाठ में लीन होना है, ना ही हमें ध्यान अवस्था में, परम अवस्था जिसे हम कहते हैं कि पूरे तरह से पेड़ से नीचे बैठ के हमें पूरे तरीके से जो है संन्यास ले लेना है, दुनियादारी से, कर्म योग का त्याग करना है, नहीं। परंतु एटलीस्ट इतने स्पिरिचुअल सीकर तो साधक हर इंसान को बन जाना चाहिए कि वो दुनिया से मोहताजी अपनी ख़त्म करके
अपने जीवन की जो असली जीवन जीने की कला है उसको पहचान के वो जीवन को पूरी तरीके से जिए। ये मुझे इसलिए शेयर करना था क्योंकि साधक जन से बात होती है जब, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस नरेट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है। उन्हें एग्जैक्ट समझ नहीं आता है, वो बोल रहे होते हैं एंड में ना ऐसा हो गया, पर वो मिडिल को एनालाइज नहीं करते। तो मिडिल को एनालाइज करके उनसे जब कॉन्वर्सेशन होती है तो डिस्कशन में उनसे यही बात मेरी होती है कि अंत परिणाम को जज करने से पहले जो आपकी मिडिल एज गई, वो मिडिल एज में जो क्या इवेंट्स आपने किए, उन इवेंट्स में किस तरीके से आपने उन इंसिडेंट्स के रिएक्ट, अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से दी, किस तरीके से आपने अपने जीवन को जिया, इसको आप एनालाइज करेंगे अगर, तो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर हो जाएंगे। अगर आप रोना पिटना करेंगे कि भाई ऐसा हो गया, तो आगे भी ऐसा रहेगा, बदलने नहीं वाला। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगी ज़रूरी शेयर करना। एक बार अपने करेक्शन मोड में हम आ जाए, एक बार अपने अंतर को वो पावर दे दे और बाहर की मोहताजी ख़त्म कर ले, तो हमें रोक नहीं सकता फिर कोई। ब्रेड 41 डेज़ का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी ब्रेड।